सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक की जो गोली होती है उसको गोलियों की पैथी के नाम से जाना जाता है, ऐसा? मीठी गोलियों हाँ, मीठी गोलियों की पैथी के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये कहीं काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इसमें जो दवाई को डिस्पेंस करने का जो फॉर्म है, जो तरीका है, वो ज़्यादातर शुगर ऑफ मिल्क जो होता है उसी में डिस्पेंस करी जाती है। बट सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई तरीके हैं होम्योपैथिक दवाइयों को डिस्पेंस करने में। सिर्फ लिक्विड फॉर्म में भी दी जाती है, कहीं कहीं तो ऑल्फैक्शन मतलब सुंघा के भी दी जाती है। बट सबसे कॉमन तरीका जो है वो मीठी गोलियों में ही डाल के देने का है, इसलिए लोग इसको इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मीठी गोली होती है वो बनती किस चीज से है? शुगर ऑफ मिल्क कहते हैं इसको, मिल्क के फॉर्म से ही बनती है जी। तो सर ये मीठी होती है तो क्या शुगर के पेशेंट को जो नुकसान नहीं करती है? इसमें जितनी शुगर है उससे ज़्यादा शुगर तो आपके 2 बाइट रोटी के जो होते हैं उसमें होते हैं, इसलिए इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि शुगर का पेशेंट इसको नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें 5-6 गोली अगर आप दिन में 2 या 3 बार ले रहे हैं तो उससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर ये बताइए, जो होम्योपैथिक है वो एलोपैथिक से किस तरह से अलग है और किस तरह से वो काम करती है? ये देखिए, दोनों पैथी का जो पर्पस है ट्रीट करने का, जो तरीका है ट्रीट करने का, वो टोटली डिफरेंट है। होम्योपैथी जो है वो मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा कि होम्योपैथी एक जेनेटिक साइंस है। जब भी उसमें दवा दी जाती है तो उसमें सामने वाले जो पेशेंट है उसकी पूरी जेनेटिक मेकअप को समझा जाता है, जैसे मोटा है, पतला है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, मीठे का शौक है, उसका शौक है, उसके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब उसके जीन्स पे आधारित होता है। तो इससे दवा को मैच करके जब दिया जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो इम्प्रूव करती है, और उसकी इम्यूनिटी उस बीमारी को खुद ब खुद ठीक कर देती है। अच्छा, तो जैसे कि एलोपैथिक होती है वो तुरंत असर करती है, तो क्या होम्योपैथिक की दवा भी तुरंत असर करती है? उससे भी तेज कर सकती है, मगर डॉक्टर उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सही सिम्टम्स और सही टाइम पे दवा दी जाए तो वो एलोपैथी के हर पैथी से वो तेज दवा काम करती है। तो सर ये जो होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो किन किन बीमारियों में ज्यादा मतलब कारगर है? हर बीमारी में कारगर है, तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है हर बीमारी में, हर स्टेज में। नहीं, ऐसा कहा जाए होम्योपैथी की कोई लिमिटेशन नहीं है। होम्योपैथी की लिमिटेशन सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है, मगर इस पैथी में कोई लिमिटेशन नहीं। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि जो होम्योपैथी की जो दवा होती है वो बहुत स्लो मतलब असर करती है, क्या ये सच? वही मैंने कहा ना कि वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर बहुत अच्छा वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर है और सही दवा का चयन एकदम पहली बार में कर रहा है तो वो हर पैथी से जल्दी उसमें आराम ला सकता है। तो सर ये भी होम्योपैथिक में क्या जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जैसे थायराइड, कैंसर, ऐसी बीमारियों का भी इलाज है होम्योपैथिक से? बिल्कुल है। मैंने कहा होम्योपैथी में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर डॉक्टर कैपेबल है तो चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, थायराइड हो, बीपी हो, हर बीमारी से उसमें उसको फायदा मिल सकता है पेशेंट को। तो सर जैसे एलोपैथिक की दवा में साइड इफेक्ट एक होता है, तो क्या होम्योपैथिक में भी होता है ये? बिल्कुल हो सकता है। अगर बिना समझे बूझे कोई भी दवा होम्योपैथी की ऐसी उठा के दे दे तो नुकसान करेगी। सर ऐसे घर में कॉमन दवाएं तो होती हैं। हाँ, वो अलग चीज है। फर्स्ट एड मेडिसिन उठा के दे देते हैं। फर्स्ट एड मेडिसिन के तौर पे कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं, मगर उससे आगे पेशेंट को नहीं जाना चाहिए। वो फर्स्ट एड ही होना चाहिए। चोट लगी है तो आर्निका, सर में दर्द है तो बेलेडोना, पेट में प्रॉब्लम है तो नक्स वोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम। अगर उससे आराम मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो तुरंत आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सर ऐसा कहा जाता है कि जो लिक्विड वाली दवा होती है होम्योपैथिक में वो पेड़ों की छाल से बनती है, तो ये क्या सच में है कि सिर्फ सुनने के लिए है? वो उसका एक पार्ट है। जैसे तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो किसी पेड़ पौधे का जो मेडिसिनल क्वालिटी होती है किसी की छाल में होती है, किसी के उसमें फल में होती है, किसी के उसके अरक में होती है, किसी की उसमें जड़ में होती है। तो जिस पार्ट में उसकी मेडिसिनल क्वालिटी होती है उससे उसका टिंचर बनाया जाता है, जिसको मदर टिंचर कहते हैं। सर ये होम्योपैथिक का जो यूनानी होम्योपैथिक है और ये जो इलेक्ट्रो का है वो मतलब एक ही सिद्धांत है या फिर दोनों का अलग सिद्धांत है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट इतना कह सकता हूँ कि वो होम्योपैथी नहीं है। उसमें होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ होता है जहाँ तक मुझे पता है, बट होम्योपैथी का अपना एक फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सिद्धांत होता है, वो उसमें फिट नहीं बैठता। तो सर ऐसा कहा जाता है कि
जो होम्योपैथी की जो दवा है वो जर्मन से आई है। उठा के रख। तो सर ऐसा माना जाता है कि जो होम्योपैथी का जो जन्म है वो जर्मन से हुआ है, तो क्या अभी भी जर्मन से ही दवा आती है या फिर अपने इंडिया में भी है होम्योपैथिक अब दवा? तो मेरे ख्याल से इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथिक दवाई बनाने वाला मुल्क है। सर ये बताइए कि होम्योपैथी का इलाज करने से पहले मरीज को किस बात का सबसे ज्यादा वो ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो सर ये बताइए कि होम्योपैथी का इलाज करते समय सबसे ज्यादा किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा मतलब खासकर डॉक्टर का चयन करते समय? पहली चीज वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ भी देना शुरू कर देते हैं और बाद में धीरे धीरे उनके पास लोग भी जाना शुरू कर देते हैं जी। तो इस तरह के डॉक्टर से आप बचिए, जो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जिसने कॉलेज से पढ़ाई करी हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिसको केस टेकिंग लेना आता हो, जिसको पेशेंट की प्रॉब्लम्स अंदर क्या है क्यों है वो समझता हो, तभी उससे वो ट्रीटमेंट करें। तो क्या एलियोपैथिक और जो होम्योपैथिक की जो दवा है क्या दोनों साथ में चला सकते हैं? हाँ, बहुत सारे केसेस में जहाँ पे आप लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसके आप लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसको इमीडिएटली बंद नहीं करना चाहिए, और अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयों की ज़रूरत है तो उसके साथ में भी आप चला सकते हैं। तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई उनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि नहीं ऐसा लोग मानते हैं, मगर एलोपैथी और होम्योपैथी का आपस में कोई रिएक्शन नहीं है। ये है कि हाँ, एक साथ दोनों ना खाइए, थोड़ा सा गैप दे के खाइए। सर प्रयागराज में होम्योपैथिक का एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ से हर साल हजारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो अब होम्योपैथिक ने नया क्या विकास किया है? होम्योपैथी ने बहुत विकास किया है। आप लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं कि हर तरफ नए नए डॉक्टर्स, नए नए क्लिनिक्स और लोगों की भीड़ है वहाँ पे, यानी कि लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। जब डिमांड होती है तभी उसकी सप्लाई होती है, इसीलिए नए नए बच्चे इसमें जा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, और मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। फ्यूचर में अच्छे से अच्छा करें वो लोग। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि होम्योपैथिक का जब इलाज करो तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए, तो जो ये मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के आते हैं क्या वो भी सक्षम होते हैं वो डॉक्टर्स? नहीं, वो सक्षम नहीं होते, उनको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो जैसे हम लोग भी जब न्यू कमर्स थे तो मेरा तो एक प्लस पॉइंट था कि मेरे फादर भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस गेन किया। और किसी यंग डॉक्टर को हमेशा किसी न किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास कुछ समय जरूर देना चाहिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। हाँ सर, ऐसा कहा जाता है कि जब होम्योपैथिक का जब हम इलाज करते हैं तो उसमें परहेज की कड़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो क्या ये सच में है कि सिर्फ ऐसे? कुछ हद तक सच है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। जबान से जब कांटेक्ट होता है तभी वो काम करना शुरू करती हैं। तो आपकी जबान जितनी साफ रहे, उस पर कोई पेस्ट का स्मेल ना हो, मेंथॉल का इफेक्ट ना हो, प्याज जैसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज का इफेक्ट ना हो, बट ये आधे घंटे के लिए गैप उतना सफिशिएंट होता है। अगर आप इतना गैप कर सकते हो, आप कुछ भी खाइए पीजिए उसके बाद। अच्छा सर, ये भी एक क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक किस बीमारी में सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक बीमारी है जो जिसमें होम्योपैथिक ज्यादा एलियोपैथिक से ज्यादा असर करती है? कुछ ऐसी बीमारियां मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हर बीमारी में होम्योपैथिक उससे बेहतर है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मेरा बेटा कॉलेज जाने की एज में आ चुका है और मेरे बच्चों ने आज तक कभी दूसरी पैथी की दवा खाई नहीं है। तो तरह तरह की बीमारियां उनको जो भी आई हैं सब होम्योपैथी से ही ट्रीट करी गई है, तो कोई उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हर बीमारी में होम्योपैथी सक्षम है। जैसे कि जॉन्डिस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या एलियोपैथी या फिर होम्योपैथिक का? क्योंकि जॉन्डिस वगैरह ऐसा है कि किसी को भी हो जाता है, नॉर्मल हो गया है, तो क्या आपका क्या सजेशन है? आप मुझसे पूछेंगे मैं बोलूँगा बेस्ट होम्योपैथी, बेस्ट पैथी होम्योपैथी है जॉन्डिस का। अभी हमारे पास एक केस था, तो बच्चे का नाम आशीष है, तो बॉम्बे में चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था। उसके फादर नेवल उसमें काम करते थे, इंडियन नेवी में। तो उस बच्चे का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ हमारे दवाओं से, और बिना ट्रांसप्लांट के आज वो बच्चा पूरे तौर पे हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जी रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, जो छोटे बच्चों के केस में होम्योपैथिक की क्या भूमिका है आपके नजरिए से? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वहीं से सारी बीमारियों का जन्म होता है, और उसको वहीं पे अगर होम्योपैथिक दवाओं से उसको ठीक कर दिया जाए तो उसकी आने वाली जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी बीमारियों से सेफ हो जाती है। सर, ऐसा सुनने में आता है कि जो होम्योपैथिक में इसकी दवा है, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता,
अब काफी मतलब बच्चे एज हो गया, जैसे कि 11-12 साल के वो देखिए एक ऐसी साइंस है, अगर आपका डॉक्टर आपको आपकी सही दवा चयन करके देता है तो आपकी बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे भी। तो जो बच्चे जिनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, गलत कामों की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिलीजेंसी दिखना शुरू हो जाती है। सर हमने भी मतलब होम्योपैथिक का ऐसा ट्रीटमेंट लिया है, तो उसमें ये होता है कि जब डॉक्टर को हम अपनी प्रॉब्लम जब बताते हैं तो वो डॉक्टर पहले उसको लिखता है, मतलब उसकी मेंटल स्थिति को शायद वो समझता है, उसके वही मैंने बाद कहा वो ना कि ये ट्रीटमेंट करता है। होम्योपैथी जो है ये आपको फिजिकली मेंटली दोनों तौर पे देखती है, तो सारी डिटेल्स ली जाती हैं, तब उसको मैच किया जाता है। आजकल तरह तरह के सॉफ्टवेयर भी हैं इसी के लिए, आप सारे सिम्टम्स उसमें डालते हैं, जो जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको मैच करते हैं, तभी दवा को देते हैं। नहीं सर, हमने मतलब ऐसे ट्रीटमेंट के दौरान ये भी हुआ है कि डॉक्टर से मतलब घर की भी चीजें पूछते हैं कि घर में किसी से झगड़ा होता है, घर में कौन कौन है, बहुत सारी मतलब पर्सनल चीजें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के पीछे उसकी परिस्थितियां होती हैं। जी और वो उन परिस्थितियों